से दूर, खबरों से भरपूर। आपकी ताकत से बनी हुई मायावती और मुलायम दोनों 24 घंटा अमित शाह के टच में रहते हैं। भूखे लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है वो देने वाले के बाप का नहीं है, उन्हीं का है। उसमें भी चोरी करने वाले ये देश चलाएंगे। ये नाकाम हो चुके हैं। सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली में तो बेशर्मी की हद कर दी है हमारी हुकूमत ने, जो नौजवानों को शैतानी कानूनों के तहत उठा रही है। मुल्क के और हिस्सों से भी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। इसका इस वक्त मेरे पास एक ही जवाब है और सबको वही जवाब देता हूँ कि ये मर्तबा मिलना था जिसको उसको मिल गया। हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ। लेकिन मायूसी की बातें सुनकर मुझे हंसी आती है और ये सुन के हालात बड़े ख़राब हैं। ख़राब हालात में ही कुदरत अच्छाई निकालती है और अच्छे हालात ही से कुदरत चाहती है बुराई निकालती है। कौन नहीं जानता मुसलमान कि अगर यूसुफ के भाइयों ने उन्हें कुएं में न डाला होता तो वो मिस्र नहीं पहुंचते। हालांकि उन्होंने मिस्र पहुंचाने की नीयत से कुएं में नहीं डाला था, कुएं में डाला था उनको मारने की नीयत से, लेकिन वही उनके मिस्र पहुंचने का जरिया बन गया। फिरका परस्ती से लोग परेशान हैं। मैं ये मानता हूं कि एक पूरी मुनज़्ज़म हुकूमत ने अपनी पूरी सरकारी मशीनरी और पूरी मीडिया को खरीद कर पूरे देश को, पूरी सोसाइटी को फिरकावारियत के जहन्नुम में धकेलना चाहा और लगता था कि सोसाइटी फिरकावारियत के जहन्नुम में गिर चुकी है। लेकिन लाखों इंसान जो पैदल चले, जो ट्रेनें बाकी, ट्रेनों को जाना था सीवान तो पहुंच गई राउरकेला, जाना था गोरखपुर तो पहुंच गई सहारनपुर। उसमें हमारी सोसाइटी का के अंदर जो खैर का जज्बा है वो जाग उठा। मुसलमानों में बहुत ज़्यादा और बड़ी हद तक हिंदू भाइयों में भी। तो मोदी जी की इस हरकत ने 6 साल की उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया और सोसाइटी फिरका परस्ती के सांस से लगभग निकलने की कगार पर है। लोग कहते हैं बड़ा बुरा वक्त है इसका। मैं कहता हूँ कि नेहरू का ज़माना, इंदिरा का ज़माना, राजीव गांधी का ज़माना और नरसिम्हा राव का ज़माना इससे कहीं ज़्यादा बुरा था बहैसियत फिरका परस्ती के, बहैसियत जुल्म के। आज तो कहीं किसी मुरादाबाद की ईदगाह में सैकड़ों लोगों का कत्लेआम पुलिस से नहीं हो रहा है। आज तो कहीं घरों से उठाए के नदियों नालों किनारे नहीं कोई मुनज़्ज़म हुकूमत अपनी मशीनरी के ज़रिए नहीं मरवा रही है। लेकिन फिरका परस्ती वोट के लिए फैलाई जा रही थी और कुदरत ने एक इशारे में उसका इजाला कर दिया है। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, पूरी दुनिया में 1920 से एक सदी पहले जो बुरा वक्त उनके ऊपर आया था उससे बुरा वक्त तो नहीं आ सकता। उस वक्त इकबाल ने कहा था कि ये सही है कि तुम्हारी आंखें आ गई हैं, लेकिन ये क्यों नहीं देख रहे हो कि तुम्हारी आंखों से सेवाती की फुहार जो गिर रही है वही सेवाती की फुहार तुम्हारे लिए लालो गौहर बनेगी। सरस के चश्मे मुस्लिम में है, नीसा कहते हैं सेवाती की फुहार को।
नीसा का असर पैदा, खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गोहर पैदा। ये क्यों नहीं देख रहे हो कि कायदे मिल्लत डॉक्टर फरीदी जैसी अजीम शख्सियात और उनके ट्रेंड किए हुए सैकड़ों लोगों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन आपके अंदर एक सियासी ताकत बन जाने का शऊर नहीं पैदा हुआ। और मोदी जी और अमित शाह ने सीएए का कानून बनाकर अचानक वो शऊर पैदा कर दिया, उसका सेहरा हमारी बहुओं, बेटियों और पोतियों के सर पर बांध दिया। कुदरत जब चाहती है तो होता है। जो ख्वाहिश हमेशा रही, जिन लोगों को ये हुक्म दिया गया था कि अगर 3 आदमी सफ़र पर हों तब भी वे एक को अपना अमीर बना लें, आपने कभी नेहरू परिवार पर एतबार किया, मुलायम परिवार पर एतबार किया, और लोगों पर एतबार किया? सब ने आपको धोखा दिया। आज क्या हुआ? मोदी जी को जरूरत थी राज्यसभा में, तो आपकी ताकत से बने हुए मुलायम सिंह यादव ने अपने आधा दर्जन से ज्यादा राज्यसभा के मेंबर खुद भेज दिए। ये मत समझिए को दल बदली करके गए थे, खुद साजबाज करके आपकी ताकत से बनी हुई मायावती और मुलायम दोनों 24 घंटा अमित शाह के टच में रहते हैं। बस उनको, उनकी सिर्फ एक ख्वाहिश है, आगे उनको कुछ लेना देना नहीं है सियासत से। उनकी ये ख्वाहिश है कि जो खरबों की दौलत उनके पास बन गई है वो बची रहे। उसको बचाने के लिए 20 दलित कम्युनिटी और 20 यादव कम्युनिटी और 20 मुस्लिम कम्युनिटी को ये किसी दुश्मन के हाथ बेच सकते हैं, जिनकी सारी दौलत बनी है इन्हीं तीनों की वजह से। लेकिन वक्त अच्छा रहा है। फिरका परस्ती फैलाने की जो कोशिश भारत सरकार की सारी एजेंसियों के जरिए कराई गई थी, वो एक गलती के नतीजे में हवा हो गई। कुदरत ने मुसलमान जो मिडिल क्लास था उसको ये तौफीक दी कि वो ट्रेनों में भूखों को पानी पिलाए, खाना खिलाए। उसको तौफीक दी कि गांव में देगें चढ़वाए के सड़क से गुजरने वाले पैदल यात्रियों को खाना खिलाए। उसमें हिंदू भाइयों में खैर का जज्बा पैदा हुआ और सरकार की पूरी मशीनरी, लाखों करोड़ों का खजाना फेल हो गया। सरकार की मशीनरी तो क्या करती रही? 5 किलो की किट में भी 1 किलो निकाल के चोरी करने वाले भूखे लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है वो देने वाले के बाप का नहीं है, उन्हीं का है। उसमें भी चोरी करने वाले ये देश चलाएंगे? ये नाकाम हो चुके हैं। और 6 साल की पूरी मेहनत समाज को बांटने की एक गलती में कुदरत ने हवा कर दी है। आने वाला ज़माना अच्छा है। 50 साल की मेहनत, हमारे उम्र के लोगों की उम्र ख़त्म हो गई, लेकिन मुसलमानों में खैर उम्मत का जज्बा हम नहीं पैदा कर सके। लेकिन 5 मिनट में वो खैर का जज्बा इस तरह पैदा हुआ कि शाहीन बाग से जो तहरीक उठी वो दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक फैल गई और एक जज्बा पैदा हो गया। हर शख्स ये समझ रहा है कि जिन कंधों को हम कारामत समझते रहे और अपने लोगों को बेवकूफ़ बना के उनको कायद अपना बनाते रहे, वो सारे कंधे उनसे भी ज़्यादा बुरे हैं जिनके खौफ से हमने उन कंधों को मजबूत किया था। किताबे मिल्लते बैज़ा की फिर शिराज़ा बंदी है, ये नस्ले हाशमी करने को है फिर बरगो बर पैदा। वो सूखा दरख्त
फिर उससे कोपलें फूटने वाली हैं। इकबाल ने तो उस्मानियों को कहा था, और मैं कहता हूँ कि भारत के इस्लामियों, अगर इस्लामियों पर कोई गम टूटा तो क्या गम है कि खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। जब लाखों सितारे मरते हैं तब एक सुबह पैदा होती है। ये दुनिया का उसूल है, यही इसी को सुन्नतुल्लाह कहते हैं। नौजवानों से, चाहे वो मर्द हो या औरत, उनसे मेरी गुजारिश है कि जो जागरूकता तुम्हारे अंदर पैदा हुई थी उसको बनाए रखो, और इस ढंग से बनाए रखो, इस अक्लमंदी के साथ, जिस अक्लमंदी के साथ आपने सीए के खिलाफ तहरीक चलाई थी, उस अक्लमंदी को बनाए रखिए। नवा पैरा होए बुलबुल कि हो तेरे तरन्नुम से, नवा पैरा होए बुलबुल कि हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। बस इसी की ज़रूरत है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गिरफ्तारियां वो कर रहे हैं, करें, इंशाअल्लाह उसी के पेट से वो खैर की ताकत पैदा होगी जो पूरी सोसाइटी को जुल्म से, जिस जुल्म में कांग्रेस ने, भाजपा ने, सपा ने, बसपा ने, जिस जुल्म में के निज़ाम में पूरी सोसाइटी को बेवकूफ़ बना के ढकेल दिया था, वो होता है माशी जुर्म, वो होता है भ्रष्टाचार मुक्त सोसाइटी बनाना, वो होता है निज़ाम तक़सीम का इंसाफ पर मबनी होना, वो होता है गरीब और अमीर के दरमियान कुछ फ़र्क तो रहेगा, लेकिन वो फ़र्क जो किसी ज़माने में, जो हमारा सुनहरी दौर जिसको हम कहते हैं, उसमें जो अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क था, उससे ज़्यादा फ़र्क ना हो, ऐसी सोसाइटी बनाने की जिम्मेदारी मेरी बूढ़ी आंखें देख रही हैं कि आपके ऊपर आने वाली है। और समाज के सभी मजलूम तबकात को मिलाकर उनकी अगुवाई करते हुए पूरे भारतीय समाज, अजीम भारतीय समाज को जुल्म और जबर, माशी इस्तेहसाल, भ्रष्टाचार और गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लगाना, इसीलिए शायद खैर उम्मत कहा गया था। खैर उम्मत को शायद बर्पा किया गया था, इसलिए नहीं बर्पा किया गया था कि वो अपना भला करे, बल्कि पूरी इंसानी सोसाइटी का भला करने के लिए खैर उम्मत बर्पा की गई थी। और मुझे यकीन है कि उस रास्ते पर, मेरी 85 साल की उम्र है, मैं उस रास्ते पर देखना चाहता था। उस रास्ते पर हमारी सोच, हमारे नौजवानों की सोच, नौजवान लड़कों की, लड़कियों की सोच उस रास्ते पर चल खड़ी हुई है। इंशाअल्लाह भारतीय समाज का 100 मोदी, 100 अमित शाह, 100 राहुल गांधी, 100 मुलायम सिंह, 100 मायावती मिलके भी इस सोसाइटी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसका अच्छे दिन आने वाला है। 4-5 साल पहले मोदी, 6 साल पहले कहा करते थे अच्छे दिन, तो लोग कहते थे आने वाले हैं। मैं कहता हूँ अच्छे दिन अब आने वाले हैं। 2-4 साल के अंदर जितना भी टाइम लगे, इंशाअल्लाह भारतीय समाज के अच्छे दिन आएंगे। शुक्रिया।